अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज हम सबको पता है आज शब बारात है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों सबसे शेयर करूं कि मैं शब बारात वाले दिन क्या करती हूं और क्या पढ़ते हैं हम, क्या नहीं पढ़ते हैं। तो मैं आज कुछ ऐसी नफलें जो कि मैं पढ़ती हूँ, जो मेरी माँ पढ़ती है, मेरी बहन, और आज तक हमने शादी से पहले जितनी भी मैंने शब बाराती गुजारी है अपने मायके में, हम सारी सिस्टर्स मिलके एक साथ ही शब बारात मनाते थे। मतलब हम मनाना क्या है इन केस, मतलब जब जो लोग भी जगते थे एक साथ हम मिलके इन टेरेस पे जगते थे ताकि हम सब लोग एक साथ जगें और शेयरिंग भी एक साथ करते थे। बहुत मज़ा आता था माशाल्लाह। अब तो यहाँ पे मैं अकेली हूँ। सो ये तो कुछ नफिल हो गई हैं, और नेक्स्ट जो हम पढ़ सकते हैं, जो हम इबादत कर सकते हैं, वो है आप सबसे पहले तो हम सबको पाक साफ होकर गुस्ल करना है। ऑब्वियस बात है, जब तक हम गुस्ल नहीं करेंगे हम शब रात में इबादत कैसे कर सकते हैं। मेन मोटिव तो हमारा शब रात का इबादत करने का ही है। सबसे पहले हम गुस्ल कर लें, उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप साहिब हैसियत हैं तो हम नए कपड़े पहने, और अगर आप नहीं हैं तो आप अच्छे साफ़ सुथरे से कपड़े पहन के रेडी हो जाएं, तैयार हो जाएं और इबादत करें। इस रात की इबादत की बहुत ज़्यादा फजीलत है, और नमाज की पाबंदी करें। और जो कलिमात जो पढ़ाई में करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हर इंसान कंफ्यूज रहता है कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, बट सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपकी आपको नफिल नमाज़ें अदा करनी है, नफिल पढ़नी है। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके नफिल पढ़ें और नमाज की पाबंदी करें। एंड जो मैं पढ़ती हूँ वो है, हम 6 रकात नमाज पढ़ते हैं, सॉरी 6 नफिलें पढ़ते हैं 2-2 के गैप से, और उन 2 के एक बीच में हम यासीन शरीफ पढ़ते हैं। तो फर्स्ट होती है हमारे रिस्क के लिए कि अल्लाह पाक से हम दुआ करते हैं कि हमारा रिस्क जो हो उसमें तंगी ना हो, अल्लाह पाक हमें हर साल रिस्क अता करे। और ये नफिल पढ़ने के बाद हम यासीन शरीफ पढ़ते हैं। एंड सेकेंडली जब हम पढ़ेंगे उसमें हम करते हैं दराज़े उम्र के लिए, यानी कि जो उम्र में हमारी नमाज़ें छूट गई हैं उनके लिए हम नमाज पढ़ते हैं, फिर यासीन शरीफ पढ़ते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ बलायात के लिए, यानी कि हमसे हर बला दूर रहे, इस वजह से हम वो पढ़ते हैं। उसके बाद हम फिर यासीन शरीफ पढ़ते हैं और फिर हम दुआ मांगते हैं अल्लाह पाक से गिड़गिड़ा के कि अल्लाह पाक से जो भी हम उस दिन रात में मांगेंगे, आज की रात मांगेंगे, वो कबूल होगा इंशाअल्लाह। तो नफिल नमाज होने के बाद हम पढ़ेंगे हमारी सलातो तस्बीह। ऑब्वियस बात है वो मेन चीज़ है हमारी। अगर आप माँ हैं तो आप ऑब्वियसली मेरी तरह नहीं पढ़ सकती हैं, क्योंकि मैं भी नहीं पढ़ पाती हूँ। अब शादी से पहले मैंने हर शब बारात पे मेरा उसूल था, मेरी माँ का, और हम सभी बहनें वगैरह सब लोग हम पढ़ते थे, बट अब मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। अगर आप ही मौमी हैं तो आप भी नहीं पढ़ सकती ऑब्वियसली। और मैं ये नफिलें पढ़ती हूँ तो यासीन शरीफ वाली जो मैंने आपको बताई फिर मैं वो पढ़ पाती हूँ, नमाज़ें पढ़ पाती हूँ, और जो नफिल हमें पढ़नी है वो हमें मगरिब के बाद पढ़ना है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा हम तस्बीहात पढ़ सकते हैं। मैं मेंशन कर दूँगी कि आपको तस्बीह कौन कौन सी पढ़नी है, किस किस चीज़ की पढ़नी है, क्योंकि मैं अपना बता रही हूँ पर्सनली कि मैं अब ज़्यादातर नमाज़ें तो पढ़ लेती हूँ, नफिल पढ़ ली मैंने, बट उसके अलावा जो नफिलें होती हैं वो मुझसे नहीं हो पाता है, मैं नहीं पढ़ पाती क्योंकि मेरी बच्ची मुझे बहुत परेशान करती है। मैं तस्बीह लेके बैठ जाती हूँ, उन्हें मोबाइल में लगा के मैं तस्बीह तो कैलकुलेटिवली पढ़ लेती हूँ और उसको बख्शती हूँ। यासीन शरीफ लेके बैठ गई हूँ तो वो वर्क़े वगैरह सब अलग अलग कर देती हूँ, इसलिए बेद भी होती है तो मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। बट आपके पास टाइम है कि आप पढ़ सकते हैं, अगर आप मौमी नहीं हैं तो आप अपनी इबादत बहुत अच्छे से कर लें। एंड अदर डे हमें रोज़ा रखना है, ये हमें सभी को पता होगा। और आजकल बहुत सी बातें मुझे सुनने में आ रही हैं, हमने बचपन से देखा है कि शब बारात के नेक्स्ट डे हम रोज़ा रखते हैं, बट आजकल क्या है कि बहुत से लोग कह रहे हैं 1 रखना है, 2 रखना है, 3 अरे भाई क्यों लोग कंफ्यूज कर रहे हो। हमारे नबी शब बारात के 1 दिन बाद वाला रोज़ा रखते थे, दैट्स इट। और कोई तो वो तो पूरे साल के हैं, आप कभी आप भाई 3 रख रहे हैं आपकी अच्छी बात है, लेकिन आप फालतू में वसीले ना फैलाएं। और सेकंड कि आपको हलवा बनाएं, आप वो शरबत बनाएं, ना भाई ना, ये सब ना करें प्लीज़।
ریکویسٹ ہے ہمبلی کہ آپ یہ سب چیزیں نہ کریں، سب شیئر کی ہیں۔ ہمارے نبی نے کچھ بھی نہیں کرا، خدا کی عبادت کری ہے، نماز پڑھی ہے، قرآن پاک پڑھا ہے، نفلیں پڑھی ہیں۔ ان 4 چیزوں کے علاوہ انہوں نے اور کچھ بھی ایسی چیزیں نہیں کری ہیں کہ اپنی بیوی سے انہوں نے کبھی کہا ہو کہ بھائی شب برات والے دن یہ فلانا حلوہ بنا لی، نہیں کہی۔ کیونکہ ہمیں ہمارے لیے جو ہمارے لیے قریب ہونا چاہیے وہ ہے نماز ہے، قرآن پاک، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ باقی سب چیزیں شیئر کریں پلیز، ان سب چیزوں سے بچیں۔ اور بس یہ ویڈیو میں یہیں تک اینڈ کرتی ہوں، بہت بڑی ہو جائے گی۔ یہ میں نے انشاءاللہ آپ کو ساری باتیں بتا دی ہوں گی، اور جو بھی آپ کے سوالات ہوں آپ کے دل میں وہ کمنٹس میں ضرور پوچھیں، میں ضرور آپ کو میسج میں رپلائی دوں گی انشاءاللہ۔ سو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور اللہ حافظ، بائے بائے۔ سو میں نے بلاگ اینڈ کر دیا تھا اور میں بھول گئی تھی ایک چیز اور بتانا۔ میں نے یہ چیز ایک اور سنی ہے کہ آپ اس دن بیریوں کے پتوں سے نہائیں تب آپ پاک ہوں گے۔ بھائی یہ بھی شرک ہے، آپ نارمل نہائیں جس طریقے سے آپ پاک ہونے کے لیے نہاتے ہیں نارملی، آپ ویسے نہائیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ بیری کے پتے سے نہا لو، نیم کے پتے سے نہا لو، کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور دعا کی درخواست ہے، دعا کریں کہ ہر انسان کی، ہر عورت کی، ہر انسان کی دعا قبول، اور دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔